स्वर्ग का हकदार कौन। नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि जब मैं मरूं तो स्वर्ग ही जाऊं, लेकिन हर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग जाने के लिए पूजा पाठ और हवन यज्ञ भी करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने जीते जी वह यह कर्म नहीं करता है जो उसे स्वर्ग में प्रवेश करने में मदद करती है। चलो जानते हैं वह कौन सा कर्म है जो हमें स्वर्ग में जाने का हकदार बनाता है। एक कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में लेटे हुए थे, तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं पूरे शहर में जो लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज के टिकट निकालते हैं, उन सभी के पास गया और स्वर्ग जाने का टिकट मांगा, लेकिन कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने का टिकट नहीं दिया और कहा कि कोई बस, ट्रेन और जहाज नहीं है जो स्वर्ग जाती है। हे गुरुवर, आप मुझ पर कृपा करके बताएं कि जब मैं मरूं तो सीधे स्वर्ग कैसे जा सकता हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहा है, वत्स, मैं आपको टिकट तो नहीं दे सकता, लेकिन स्वर्ग जाने में कुछ उपाय बता सकता हूँ जो स्वर्ग जाने में तुम्हारा मदद कर सकता है। एक बार 4 व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चारों व्यक्ति खड़े थे। इन चारों व्यक्तियों में पहला व्यक्ति राजा था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा एक मजदूर व्यक्ति था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन व्यक्ति स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत विख्यात और एक न्यायप्रिय राजा हूं। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने हजारों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। जब व्यापारी अपनी बात कहकर चुप हो गया तो पंडित की बारी थी। पंडित ने कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए यह तय है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस गरीब मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक स्वर्ग दूत आकर खड़ा हो गया। स्वर्ग दूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। स्वर्ग दूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और राजा से पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद और खुशी से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म है। स्वर्ग दूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब स्वर्गदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने 1000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई बेघर लोगों के लिए घर बनाकर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म है। स्वर्गदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान
से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरियां की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। और इसके बाद जब स्वर्ग दूत ने पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने न जाने कितने लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। स्वर्ग दूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, तुमने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। तुमने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी महानता स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। स्वर्ग दूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि स्वर्ग दूत उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, कहा है प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। मजदूर की बातें सुनकर स्वर्गदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद स्वर्गदूत ने मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया और उन तीनों को नरक में डालने का आदेश दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छे कर्म लोभ मोहमाया इन सब भाव में आकर अच्छे कर्म नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। तो दोस्तों, अगर यह कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल भावनाओं के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।